ईरान और इजराइल युद्ध क्या खत्म हो गया है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक ट्वीट कर दिया है, और वो ट्वीट गौर से देखिए। कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुल्ली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। इस ट्वीट से आपको एक बात समझ में आ रही है क्या? जो बात हम बार बार कहना चाह रहे हैं, इस ट्वीट से आप समझ पा रहे हैं क्या कि अमेरिका दुनिया को यह बताना चाहता है कि दुनिया के बॉस हम हैं बॉस। अब तो हमें नोबेल पुरस्कार दे दो। अब हमने देखो ये भी युद्ध रुकवा दिया। आपको याद है पिछला वाला ट्वीट जो मैंने बताया था? इस ट्वीट में वो बार बार कह रहा था कि 3-4 देशों के साथ भारत और पाकिस्तान पर भी सीज फायर कराया और हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इस ट्वीट के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगता है ये लिखना भूल गया कि नोबेल पुरस्कार के लिए अब निर्विवाद रूप से मुझे तुरंत 24 घंटे के अंदर, जब तक युद्ध रुके ना रुके, नोबेल का शांति पुरस्कार मिल जाना चाहिए। लेकिन मामला गड़बड़ तब हो गया ईरान के विदेश मंत्री ने जब इसे नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि सीज फायर कहां है और इजराइल की तरफ से हमले अगर होंगे तो ईरान उस हमले का करारा जवाब देगा। फिर वही हुआ जो भारत पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ था। दोनों की तुलना थोड़ी सी कर दें। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दुनिया को बताया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अब सीज फायर हो गया, रुक गया, उसके बाद भारत पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट यह आई कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन अभी का मामला शांत है। अब आपको भारत पाकिस्तान के बीच कोई तनाव नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जो दावा ट्रंप ने किया वो तो गलत साबित हो रहा है। और उसके बाद की लगातार अपडेट ये आ रही हैं कि इजराइल जो चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए। पहले भी जो लोग मिडिल ईस्ट को बहुत पहले से समझते हैं वो जानते हैं कि इजराइल कितने दिन तक युद्ध को खींच सकता था। ईरान को भी नुकसान हो रहा है, नुकसान केवल इजराइल को ही नहीं हो रहा। दोनों देश चाहते थे कि नुकसान कम हो, लेकिन इजराइल जिस लड़ाई को अमेरिका के भरोसे लड़ रहा था, अमेरिका उसमें कूद भी गया, बावजूद इसके इजराइल अपनी भरपाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ईरान के हमले में इजराइल संभल ही नहीं पा रहा था। लेकिन मीडिया में रिपोर्ट जो आ रही है और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके मुताबिक माने कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरा ट्वीट किया कि अब सीज फायर लागू हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बेरशोवा शहर की इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। ट्रंप ने एक तरफ यह कहा था कि 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन सीज फायर हुआ कहां? चाहते दोनों हैं, लेकिन ईरान ने पहले स्पष्ट कर लिया है कि बिना शर्त के हम टेबल टॉक करेंगे, और इजराइल चाहता है कि शर्तें उसके पक्ष में झुकी हों। मिसाल के तौर पर इजराइल ने चूंकि युद्ध शुरू किया कि परमाणु संयंत्र परमाणु बम बना रहा है, ईरान का दावा था कि हम ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं, और हमला कर दिया ईरान के ऊपर इजराइल ने, तो शर्तें भी ईरान के ऊपर इजराइल ही लगा रहा है। लेकिन सीज फायर का मामला बुरी तरह फेल होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ बॉस ये दावा कर रहे हैं कि मैंने करा दिया सीज फायर, लेकिन दूसरी तरफ ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको तोड़िए नहीं, और उधर क्या है? मिसाइलों के हमले रुकने के नाम नहीं ले रहे। मतलब मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है आप कल्पना करिए। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने रुकवाया, लेकिन वो होता कौन है? मतलब आप सोचिए वो कैसे सीज फायर रुकवाएगा? टेबल टॉक अगर करनी है तो एक ऐसी मेज पर बैठना होगा जहां ईरान और इजराइल साथ बैठे, और अमेरिका इजराइल के साथ ऑलरेडी खड़ा दिखता है। अमेरिका को इजराइल द्वारा ईरान पर छोड़ी गई मिसाइलें नहीं दिखती, लेकिन ईरान के द्वारा इजराइल पर छोड़ी गई सारी मिसाइल नजर आती है। फिर ट्रंप का दावा कि सीज फायर हमने कराया, और उसके बाद भी अगर मिसाइलों का हमला नहीं रुका तो दुनिया किस जगह पर खड़ी है? कल्पना करिए, अगर यह युद्ध अगले 24 घंटे में रुक गया तो रुक जाएगा, और रुक जाना चाहिए। आप और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम सब ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के विनाशक युद्धों को तत्काल रुकना चाहिए। लेकिन अगर ये युद्ध अभी नहीं रुका
तब ऐसा विद्वानों का मानना है कि अगर अगले 24 घंटे में मिसाइलें बंद नहीं हुई तो यह विवाद बहुत लंबा खिंच जाएगा। युद्ध का रूप बदल सकता है, मिसाइलों के हमलों की गति बदल सकती है, लेकिन तनाव बहुत गहराता चला जाएगा। इसलिए दोनों देश खुद भी चाहते हैं, ईरान भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है, लेकिन दोनों के बीच अमेरिका की भूमिका अब संदिग्ध होती चली गई है। इजराइल की तरफ से एक और सूचना यह आ रही है कि इजराइल ने हवाई अड्डा प्राधिकरण की तरफ से घोषणा की है कि देश का हवाई क्षेत्र आपातकालीन उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया गया है, जो ईरान की ओर से कई घंटों तक मिसाइलों की बमबारी के कारण पहले बंद कर दिया गया था। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसी समय एक लाइव अपडेट ये भी आ रही है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर भी, जो गजा के आसपास, हमला करके 24 फिलिस्तीनियों को मारा है। अल जजीरा की तथ्य के मुताबिक गजा में व्यापक भुखमरी के बीच खाद्य सहायता की मांग कर रहे तकरीबन 24 फिलिस्तीनी एक क्षेत्र के बीच इकट्ठे हुए थे, जिस पर इजराइल ने हवाई हमला करके मार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों की हत्या उस समय हुई जब वे पट्टी के मध्य में वादी गजा के दक्षिण में सलाह अल दीन स्ट्रीट पर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसकी फुटेज में गजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अल अवदा हॉस्पिटल में पीड़ितों के शवों का ढेर लगा हुआ है। इजराइल और अमेरिका समर्थित गजा मानवतावादी फाउंडेशन द्वारा 27 मई को सहायता वितरण शुरू करने के बाद से सहायता केंद्रों के निकट फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमलों में अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका की मीडिया एक सवाल भी उठाना शुरू कर रही है। ये एक अपडेट और है, और वो अपडेट है फिल लॉवेल यानी वॉशिंगटन डीसी से अमेरिका में रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार का। उसने लिखा है कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तो संदेश दिया कि यह ईरान पर वह सही प्रहार था जिसने सभी को एक साथ लाकर सौदा करा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल और ईरान दोनों एक साथ शांति की मांग करते हुए उनके पास आए। हो सकता है ईरानियों का नजरिया ऐसा न हो। उनके एक न्यूज एंकर ने थोड़ी देर पहले कहा कि कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ट्रंप ने गिड़गिड़ाते हुए फोन किया था ईरान को, लेकिन व्हाइट हाउस ने बताया कि यह घटना कैसे घटी। ट्रंप नेतन्याहू से बात कर रहे थे और इजरायली पक्ष को अपने पक्ष में करने में सफल रहे। एक बार जब उन्होंने इजरायलियों को अपने पक्ष में कर लिया तो हमारा मानना है कि उन्होंने कतर के अमीर को फोन किया और कहा, देखिए क्या आप ईरानियों से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं? क्या आप उन्हें वापस अपने पक्ष में ला सकते हैं? मेरे पास इजरायली हैं, लेकिन हमें ईरानियों को अपने पक्ष में करने की जरूरत है। अमीर और कतर के प्रधानमंत्री फिर ऐसा करने में सफल रहे। इस बीच जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जो मध्य पूर्व के दूत थे, वे ईरानियों के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे और फिर एक बार यह सब साथ में आने लगे। जेडी वेंस और कतर के प्रधानमंत्री ने रसद को एक साथ लाया तो इस तरह से यह सामने आया और युद्ध विराम अब आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह कितना स्थायी होगा। अमेरिकी पत्रकार की इस रिपोर्ट को माने तो अभी भी सीज फायर का मामला प्रोसेस में है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से इस दिशा में आगे पहल हो सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह की बड़बोलेपन की दादागिरी अमेरिकी ट्रंप की तरफ से आई, उसने यह बताया कि सीज फायर की उसकी घोषणा बहुत सतही थी। दावा अमेरिका की तरफ से यह किया जा रहा है कि ट्रंप के पास दोनों पक्ष गए, जबकि पत्रकार फिल लवेल कहते हैं कि इजराइल को अपने साथ लेने के बाद ट्रंप ने कतर के जरिए ईरान को अपने साथ लेने के लिए खुद पहल की और ईरान की तरफ से भी यही दावा है। लेकिन इजराइल के ऊपर ईरान के बढ़ते हमले अभी भी इस बात का संदेह पैदा कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में क्या अब शांति हो गई है या मध्य पूर्व में एक नई दिशा में कोई नया कुछ पक रहा है। आने वाले चंद घंटों में इस बात का फैसला होना है कि युद्ध रुक जाएगा या युद्ध नहीं रुकेगा। कोशिश ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से होगी कि वो युद्ध को रोक दें, क्योंकि भारी नुकसान दोनों तरफ हुआ है। लेकिन ईरान ने अपना जो तेवर दिखाया है, इस तेवर से
अमेरिकी दादागिरी के सामने, इजराइल के बड़बोलेपन के सामने कुछ तो सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए अभी भी मैं ये मानता हूं कि अगले कुछ घंटे मध्य पूर्व की राजनीति के लिए बहुत खास है। हम नज़र बनाए हुए हैं, आप अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। और अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।